अंकिता भंडारी केस। इस कहानी को समझने के लिए पहले हमें समझना होगा कि अंकिता भंडारी कौन थी। अंकिता सिर्फ 19 साल की थी, उत्तराखंड की रहने वाली और एक फाइनेंशियली वीक फैमिली से आती थी। उसके पिता का नाम वीरेंद्र सिंह भंडारी था और अंकिता घर की सबसे बड़ी उम्मीद थी। इसी जिम्मेदारी के चलते अंकिता ने जॉब ज्वाइन करी वनतारा रिजॉर्ट यमकेश्वर में, जहाँ वो रिसेप्शनिस्ट थी। अब यहीं पर कहानी में एक इम्पोर्टेंट एंट्री होती है। इस रिजॉर्ट का ऑनर था पुलकित आर्या, जो बीजेपी का नेता विनोद आर्या का बेटा है। यहीं से एक क्लियर पावर इम्बैलेंसमेंट शुरू होता है। जॉब के दौरान अंकिता पर प्रेशर बनाया गया कि वो वीआईपी गेस्ट के लिए एक्स्ट्रा सर्विसेज प्रोवाइड करे, लेकिन अंकिता ने मना कर दिया और उसने सीधा कहा, मैं गरीब हो सकती हूँ लेकिन अपनी इज्जत कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी। यहीं से एक डिसीजन अंकिता की जिम्मेदारी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बन जाता है। इस डिसीजन के कुछ ही दिन बाद 18 सितंबर 2022 को अंकिता अचानक मिसिंग हो जाती है। फैमिली पुलिस के पास जाती है, लेकिन शुरुआत में केस को उतना सीरियसनेस के साथ में नहीं देखा जाता। फिर 6 दिन बाद अंकिता की डेड बॉडी मिलती है चिल्ला पावर हाउस कैनल ऋषिकेश के पास। इसके बाद इन्वेस्टिगेशन होती है और कोर्ट के सामने ये बात आती है कि पुलकित आर्या और उसके स्टाफ के 2 मेंबर्स इस केस में इन्वॉल्व हैं। पुलकित आर्या और स्टाफ के 2 मेंबर्स, इन तीनों लोगों ने अंकिता को जबरदस्ती अपनी कार में बैठाया और ले जाकर के कैनल में धक्का दे दिया। केस सालों तक चलता है और आखिरकार 30 मई 2025 को कोर्ट अपना वर्डिक्ट सुनाता है। तीनों अक्यूज्ड पुलकित आर्य और उसके 2 स्टाफ मेंबर को आजीवन कारावास सजा सुनाई जाती है। लेकिन एक सवाल आज भी वही का वही है, वीआईपी का नाम ऑफिशियल रिकॉर्ड में क्यों नहीं है?